यहाँ पे ब्लू लॉक सीजन 2 हम सब इसके सीजन 3 के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि सीजन 2 के बाद ब्लू लॉक का नियो इगोइस्ट लीग आर्क स्टार्ट होता है, जो बाय द वे बहुत ही ज्यादा एपिक है। एंड अब से मैं ब्लू लॉक के मांगा की स्टोरी को कवर करूंगा आफ्टर सीजन 2 एंड पूरी स्टोरी को कवर करता हुआ जाऊंगा अगर यूट्यूब स्ट्राइक ना मारे तो। सो हाँ यूट्यूब प्लीज स्ट्राइक मत मारना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो जापान U20 टीम को हराने के बाद ब्लू लॉक के प्लेयर्स को 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है एंड अपना मेन कैरेक्टर इसागी योइची जो अपने सामान को आंड्रे से कलेक्ट करता है फिर अपने घर चला जाता है। उसके बाद घर से वापस निकल भी जाता है अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं शिबुया के एक कैफे में जहाँ पे इसागी चिगिरी और बाचिरा से मिलता है। फिर तीनों बात करते हैं कि बाकी लोग क्यों नहीं आ पाए। यहाँ पे राइची और निको वो लोग आना नहीं चाहते थे। हियोरी बहुत दूर रहता है, इगारा से अपने फैमिली टेम्पल में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा गागामारू वो तो अनरीचेबल है, वो झाड़ियों में घूम फिर रहा है। फिर चिगिरी बताता है कि उसे कुनिगामे का कांटेक्ट नहीं मिला है और इसागी बताता है कि नागी लेट हो चुका है क्योंकि वो ओवर स्लिप कर गया है। फिर चिगिरी अपने फोन पे न्यूज आर्टिकल्स देख रहा था जिसमें ब्लू लॉक के प्लेयर्स सेलिब्रिटीज बन चुके हैं और जापान के फुटबॉल में रेवोल्यूशन ले आए हैं। एंड मीडिया में ईगो के क्लेम के बारे में भी बहुत ही ज्यादा बात हो रही थी कि ब्लू लॉक वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनाएगा। और बुरा सुधा मतलब ये लालची बुढ़ा ये भी ओपनली ब्लू लॉक का सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ये लोग सोच रहे थे कि ब्लू लॉक ज्वाइन करने के बाद कितना कुछ बदल चुका है। तो अभी अचानक वो लोग बाकी ब्लू लॉक के मेंबर्स जैसे कि रियो, करासु, तोकुमित्सु, ओतोया, युकिमिया और आयरू इनको देखते हैं दूसरे कैफे में एंड उनको ज्वाइन कर लेते हैं और साथ में दिन बिताने का प्लान बनाते हैं। तो अब रियो नागी के बारे में पूछता है, फिर इसागी बताता है कि नागी लेट हो चुका है क्योंकि नागी आते हुए एक आर्केड में घुस चुका है, इसीलिए सभी लोग वहीं पे जाते हैं, नागी को एम्बुश करते हैं जो गेम्स खेल रहा था। फिर ओतोया, बाचिरा, तोकुमित्सु और कारासु ये लोग क्लॉ मशीन ट्राई कर रहे थे। उसके बाद इसागी, बाचिरा और चिगिरी ये लोग मजाक में नागी को लेट होने का सजा दे रहे थे उसे डार्ट बोर्ड के सामने खड़ा करके। फिर सभी लोग अलग अलग गेम्स खेलते हैं लाइक पिंग पोंग और पोल गेम्स। उसके बाद रियो कैरियो के सजेस्ट करता है जहाँ पे सभी लोग जाने लगते हैं एंड उधर जाके वो लोग देखते हैं कि 2 औरतें एक आदमी के साथ झगड़ा कर रहे थे एंड ये आदमी और कोई नहीं ये था आईक्यू जो यहाँ पे इन दोनों औरतों को एक साथ डेट करना चाह रहा था, लड़कियां नहीं औरतों को। और यहाँ पे आईक्यू ने एक औरत का हाथ भी पकड़ लिया था जिसकी वजह से आईक्यू एक थप्पड़ भी खा जाता है। फिर यहाँ पे ब्लू लॉक के प्लेयर्स आईक्यू के साथ मिलते हैं एंड आईक्यू बताता है कि बाकी U20 के मेंबर्स भी यहीं पे है एंड वो सब लोग इन सभी ब्लू लॉक के प्लेयर्स को देख के इतने ज्यादा खुश नहीं थे। तो अब यहाँ पे आईक्यू इनके बीच में एक बॉलिंग मैच का बेट प्रपोज करता है जिसमें हारने वाली टीम को डिनर का बिल पे करना पड़ेगा और यहाँ पे दोनों टीम्स ही मान जाती है। उसके बाद ये लोग बॉलिंग एली की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे ब्लू लॉक के प्लेयर्स बारो को देखते हैं जो अकेला यहाँ पे बॉलिंग कर रहा था। फिर बारो के पास ये लोग चले जाते हैं एंड यहाँ पे बारो इनको देख के बहुत ही ज्यादा इरिटेट होता है बट बारो भी इनको ज्वाइन कर लेता है। फिर हम देखते हैं चिगिरी ब्लू लॉक की टीम से एक स्ट्राइक कर देता है और अभी इन दोनों टीम्स के पास ही एक एक मौका है। तब U20 की टीम से डारा जो यहाँ पे प्रे करते हुए बॉल को थ्रो करता है एंड ये भी एक स्ट्राइक हो जाता है और अब ब्लू लॉक की टीम को भी एक स्ट्राइक स्कोर करना पड़ेगा तभी इनका टाई होगा। एंड अब बॉलिंग की बारी है नागी की जिसे यहाँ पे भूख लग रहा था एंड उसे नहाना भी है। यहाँ पे नागी बहुत ही ज्यादा लेजी था जो यहाँ पे बॉल को थ्रो करते हुए गिर जाता है एंड ये बॉल लुढ़कते हुए जाता है और ये भी एक स्ट्राइक हो जाता है जिसे देख के ब्लू लॉक के टीम का रिएक्शन ऐसे से ऐसा हो जाता है एंड इनके चिल्लम चिल्ली में कुछ लड़कियां भी इन्हें नोटिस कर लेती है, पहचान जाती है। तो ओतोया और सैंडो ये दोनों उनको लाइन मारना शुरू कर देते हैं। इसी बीच आईक्यू सबको बोलता है राउंड 2 के लिए बट यहाँ पे इसागी बताता है कि उसे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि उसका अपने एक दोस्त के साथ मिलने का प्लान है। उसके बाद इसागी स्टेशन में ट्रेन का इंतजार करते हुए सोचता है कि यार मजा आ गया। तभी यहाँ पे एक फैमिली अपने बच्चे के साथ आके बोलते हैं क्या तुम इसागी हो, क्योंकि उनका बेटा इसागी एंड ब्लू लॉक का एक बड़ा फैन है। फिर ये बच्चा इसागी से हैंडशेक मांगता है और इसागी करता भी है और ये बच्चा बोलता है कि वो उसके जैसा बनेगा, वो इसागी के जैसा बनेगा। उसके बाद इसागी ट्रेन में चढ़ जाता है एंड सोचता है कि चीजें सच में चेंज हो चुकी है। नहीं, उसने खुद चेंज किया है, उसके गोल ने इस पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया है। फिर इसागी अपने दोस्त टाटा चांद से मिलता है, वही भड़वा जिसने फर्स्ट एपिसोड में उस गोल को मिस किया था। फिर ये लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं कि एक ही रात में इसागी एक सेलिब्रिटी बन गया है जो पहले टाटा की टीम से खेलता था। और ऐसे ही मजाक में बात करते करते टाटा बोलता है कि इसागी ने जो गोल करा था वो सिर्फ एक लकी गोल था क्योंकि सबकी नजरों में वो बॉल सिर्फ लास्ट मोमेंट पे इसागी के पास आ चुका था, जिसे सुन के इसागी शॉक हो जाता है। और टाटा बोलता है कि अगर वो भी ब्लू लॉक जाता देन वो भी एक हीरो बन जाता। तो अब इसागी सिर्फ हंसता है एंड सोचता है वो गोल वो सिर्फ क्या लक था। हाँ,
ये क्या सोचता है कि मुझे कैसा फील हुआ होगा जब मैं इस पूरे टाइम ब्लू लॉक में फाइट कर रहा था। उसके बाद ये भड़वा टाटा चले जाता है एंड इसागी सोचता है कि वो अगर ब्लू लॉक में नहीं जाता देन वो भी इसे लकी समझता। एंड इस पॉइंट पे इसागी रियलाइज करता है कि ब्लू लॉक ने उसे कितना ज्यादा फंडामेंटली बदल के रख दिया है, ना कि इस पूरे वर्ल्ड को। इसी बीच ब्लू लॉक के हेडक्वार्टर्स में ईगो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से बात कर रहा था जिनको सिर्फ बिजनेस की पड़ी हुई थी। तब ईगो बताता है कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ब्लू लॉक का फेज 2 इस पूरे वर्ल्ड को एक मैसिव स्केल एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रिन पे, जो अकेला समुद्र के किनारे बैठ के अपने भाई से के रिसेंट U20 और ब्लू लॉक के मैच में कंट्रोवर्शियल प्ले के बारे में एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था। उसके बाद रिन सोचता है कि उस मोमेंट पे वो अपने भाई से के अगेंस्ट जीत गया था। रिन का ऑफेंस से बहुत ही ज्यादा क्लोजली कीप अप कर रहा था जब रिन ने अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर भरोसा किया था। बट रिन को अपने उस साइड के बारे में अच्छे से पता नहीं है। ये रिन के लिए बहुत ही ज्यादा नया फील हो रहा था, येट ये नॉस्टैल्जिक था, जैसे कि रिन इसके बारे में पहले से ही जानता है। एंड सही को देख के लग रहा था कि वो भी रिन की इस पार्ट के बारे में जानता था, बट रिन को पता नहीं था। इसीलिए रिन को लगता है कि उसका भाई से हमेशा से रिन के उस ईगो को निकालना चाह रहा था। फिर भी इन दी एंड से ने इसागी को एक्नॉलेज किया, रिन को नहीं। और रिन खुद मानता है कि इसागी ने उस मैच के दौरान सब कुछ हासिल कर लिया। उसके बाद रिन रियलाइज करता है कि इसागी एंड सही को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे खुद को बदलना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है इसागी पे, जो अपने फैमिली के साथ घर पे है। ये लोग इसागी का पोस्ट मैच इंटरव्यू का रिप्ले देख रहे थे, जहाँ पे इसागी ने बोल्डली कहा था कि वो जापान को वर्ल्ड कप जीतने के लिए लीड करेगा, जिसे देख के इसागी के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो लोग इसागी को बोलते हैं कि वो लोग हमेशा उसे सपोर्ट करेंगे, इसीलिए इसागी अपने लाइफ को वैसे जिए जैसा इसागी चाहता है, जिसकी वजह से इसागी बहुत ही ज्यादा खुश होता है एंड अपने फैमिली के साथ एक प्यारा मील एंजॉय करता है। फिर अपने रूम में लेट के इसागी सोचता है कि एक इगोइस्ट होने का मतलब अपने लाइफ को अपनी तरह से जीना होता है एंड ब्लू लॉक ने मुझे चेंज कर दिया है और अब मैं कुछ अलग ही बन सकता हूँ, जो मैंने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया था। बट मैंने बहुत सारी चीजों को पीछे भी छोड़ा है, फिर भी मैंने सीखा जीत का एक्साइटमेंट, स्कोर करने का मजा, इस वर्ल्ड को अपने हाथों से चेंज करने की खुशी। इसीलिए अब मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट ट्रैकर बन सकता हूँ इसी पाथ में चल के। दैट्स व्हाई इसागी अब बैटल फील्ड में वापस जाना चाहता है, ब्लू लॉक में वापस जाना चाहता है। तभी इसागी के साथ सभी प्लेयर्स को अनरिका का मैसेज मिलता है फ्रॉम ब्लू लॉक। एंड यार यहाँ पे कागामारू को देखो, जो एक भालू का कॉस्प्ले कर रहा है एंड कच्ची खा रहा है, सॉरी मच्छी खा रहा है, और एक असली का भालू पेड़ के पीछे से छुप के उसे देख रहा है। फिर हम देखते हैं ब्लू लॉक के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे ब्लू लॉक के प्लेयर्स आ चुके हैं और यही से चालू होता है ब्लू लॉक का फेज 2, जिसके लिए सभी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। फिर वो लोग ब्लू लॉक के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, जहाँ पे ये लोग जापान के U20 के मेंबर्स को भी देखते हैं, जिनको ईगो ने बुलाया था उसके न्यू प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए। एंड यही पे हमें पता चलता है कि उस बॉलिंग मैच में ब्लू लॉक के मेंबर्स जीत चुके थे, थैंक्स टू बारू, जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। उसके बाद इसागी रिन को देखता है एंड उसके पास जाके बोलता है कि रिन के बिना ब्लू लॉक अधूरा है। बट रिन ज्यादा खुश नहीं होता है इसागी को देख के एंड बोलता है मुझे बात मत कर, यू वाना बी हीरो, वाना गेट स्टैप्ड। तब इसागी जवाब देता है अबे। उसके बाद सब लोग ईगो को एक बड़े स्क्रीन में देखते हैं, जो बोलता है हेलो मेरे कोयलो, क्या तुम लोगों ने अपने हॉलीडेज को एंजॉय किया। फिर ईगो रिवील करता है कि अब उसके पास जापान के U20 टीम के मेंबर्स को चूज करने की ऑथोरिटी है। एंड अब ईगो इन लूजर्स मतलब जापान के पिछले U20 मेंबर्स को और ब्लू लॉक के प्लेयर्स को कंबाइन करके एक नया जापान का U20 टीम बनाएगा, क्योंकि इन लूजर्स को भी यूज किया जा सकता है। इनमें से कुछ ऐसे भी प्लेयर्स है जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा अब U20 वर्ल्ड कप को शुरू होने में 100 दिन बचे हुए हैं और अगर ये प्लेयर्स ऐसे इसमें पार्ट ले लेते हैं देन इनका जीतना इम्पॉसिबल है। इसीलिए ईगो अपने नेक्स्ट स्टेज को रिवील करता है, जहाँ पे ईगो ने एक ऐसा मेथड बनाया है जिसकी वजह से ये सभी प्लेयर्स रैपिडली ग्रो करेंगे। फिर ईगो इन सभी ब्लू लॉक के प्लेयर्स से पूछता है कि उनके स्ट्रांग होने का कॉज क्या है, रीजन क्या है, क्या वो तुम्हारे ईगो को जगाना था या फिर तुम्हारे इनेट वेपन्स के बारे में जानना। इसका रीजन था ये एनवायरमेंट, ये स्पेशल एंड हार्श एनक्लोज स्पेस जो है ब्लू लॉक। और अब ईगो इन प्लेयर्स को और भी ज्यादा आगे पुश करेगा, एक और कॉम्पिटेटिव और हार्श एनवायरमेंट में डालेगा जो है द पीक ऑफ द वर्ल्ड। ईगो इन सबको यूरोप के बिग 5 लीग्स में डालेगा, जो पॉपुलैरिटी, पैसा एंड एबिलिटीज इन सभी चीजों में पीक पे है। और इन 5 कंट्रीज में से सबको एक एक चूज करना पड़ेगा, जिस एनवायरमेंट में ये सभी प्लेयर्स खुद को शार्प करना चाहते हैं। फिर ईगो इन लीग्स के बारे में बताता है। पहले इंग्लैंड, ये एक ऐसा लीग है जहाँ पे स्पीड एंड फिजिकल बैटल के ऊपर फोकस किया जाता है, जहाँ पे गोल करना फिजिकल टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो मोस्टली एंटरटेनमेंट फोकस्ड होता है। नेक्स्ट है स्पेन, जहाँ पे टेक्निक
टेक्निक्स एंड क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस किया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लेयर्स अपने प्लेफुलनेस और क्रिएटिविटी को शो करने के लिए गैदर होते हैं। फिर है इटली, जहाँ पे चालाकी से टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। एंड इस टीम की हिस्ट्री 1-0 गोल से जीतने की है, और वो भी अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस को मेंटेन करते हुए। इनका ऐसा प्ले स्टाइल है जहाँ पे ये लोग इंडिविजुअल स्किल्स और स्ट्रॉन्ग टीम कोऑर्डिनेशन को मिक्स करते हैं। उसके बाद है फ्रांस, जो नए एंड यंग प्लेयर्स के लिए सक्सेस का गेटवे बन चुका है, और रिसेंट ईयर्स में इनको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी मिले हैं। मतलब इनके पास पैसा तो बहुत ही ज्यादा है, और ये वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट लीग बनने के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। उसके बाद लास्ट में है जर्मनी, जहाँ पे ये लोग फंडामेंटली समझते हैं कि फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे तुम ज्यादा गोल करके जीतते हो, एंड जीतने के लिए ये लोग ज्यादातर लॉजिक एंड प्लानिंग का यूज करते हैं। इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं ये लोग। एंड जो प्लेयर करंटली इस वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर है वो इसी टीम में है, नोएल नोआ। फिर ही को बोलता है कि जो लोग फॉरवर्ड को छोड़ के अदर पोजीशन में खेलना चाहते हो तो वो लोग इस बात को भी सोच के डिसीजन लेना, एंड जो भी एनवायरनमेंट तुम चूज करोगे उसी में सर्वाइवल बैटल के बेसिस पे जापान U20 टीम का फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर ईगो इन सभी प्लेयर्स को एडवाइस देता है, काइंड ऑफ। वो बोलता है कि जब ये एनवायरनमेंट वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल हो तो एक ही चीज तुम्हारे इन बेस्ट प्लेयर के बीच में जगह जीतने की चाबी है, वो है तुम्हारे यूनिकनेस को डेमोन्स्ट्रेट करना। क्योंकि तुम्हारा टैलेंट एंड वेपन जापान के लिए बढ़िया हो सकता है, बट वो इस वर्ल्ड के कंपेयर में एवरेज ही होंगे। तो तुमने पहले जो फील किया, जिसमें तुम बिलीव करते हो, वही तुम्हारे लिए एक टेस्ट होगा। और अगर फिर भी तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे पास जो भी है वो किसी और के पास नहीं, देन ये वर्ल्ड तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। एंड यही एक रास्ता है प्रोफेशनल बनने का। इसीलिए एक्यूरेटली विजुअलाइज करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, एंड चूज करो खुद के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट। एंड ये चॉइस तुम्हारे पूरे लाइफ को बदल देगा, शायद बिगाड़ भी दे। सो ये टाइम है सब कुछ दाव पे लगाने का, जो कुछ भी तुमने ब्लू लॉक पे सीखा है। जय महाराष्ट्र। इसी बीच इसाकी इसी के बारे में सोच रहा था। फिर हम देखते इगारा से जर्मनी, ओतोया स्पेन, जुइबे इटली और जानतेत्सु फ्रांस चूज करता है। और यही पे काउंटडाउन भी चल रहा था कि इनके पास अभी 76 मिनट 49 सेकंड्स है, और हाँ, एक लीग में सिर्फ 9 प्लेयर्स ही जा सकते हैं। फिर चिगिरी इसाकी से पूछता है कि वो किसे चूज कर रहा है, बट अभी इसाकी श्योर नहीं है, एंड वो अभी लेटली इंग्लिश लीग देख रहा है, इसीलिए काइंड ऑफ इसाकी उसे चूज करना चाहता है। पर इसाकी बचपन से ही जर्मनी जाना चाहता था, क्योंकि उसका हीरो नोएल नोआ वो वहीं पे है। फिर इसाकी चिगिरी से पूछता है कि तुम कौन सा टीम चूज कर रहे हो। देन चिगिरी बताता है कि उसने इंग्लैंड चूज किया है, क्योंकि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो स्पीड को टेस्ट करता है, एंड चिगिरी अपने स्पीड को टेस्ट करना चाहता है। और रेयो ने भी इंग्लैंड को ही चूज किया है। एंड नागी चाहता है कि वो उस लीग में जाए जहाँ पे बर्ग कैम है, क्योंकि बर्ग कैम ट्रैपिंग में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बट वो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका है। एंड वो वीडियो क्लिप जो चिगिरी ने नागी को दिखाया था वो तब की है जब बर्ग कैम्प इंग्लिश लीग में खेलता था। इसलिए नागी भी इंग्लिश लीग जाने का डिसाइड करता है, मीन्स इंग्लैंड को चूज करता है। तो इसलिए रियो एंड नागी एक ही टीम में है, बट ये चीज नागी के लिए इतना भी ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। उसके बाद बाचिरा आ जाता है, जो इसाकी से पूछता है कि क्या तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। एंड यहाँ पे बाचिरा ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो जाएगा ड्रिबलिंग एंड टेक्निक्स की कंट्री, मतलब स्पेन में, जो इसाकी ने सोचा ही था कि बाचिरा ऐसा ही करेगा। तो बाचिरा बोलता है कि वेल वैसे भी ये उतना भी ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहता हूँ, नो मैटर मैं कैसा भी एनवायरनमेंट चूज करूँ। ऑल दैट मैटर्स कि मैं इसके टॉप तक पहुँचूं, मतलब मैं कौन सा रास्ता चूज करता हूँ ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है कि मैं टॉप तक पहुँच जाऊँ। सो मैं यहाँ पे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ वो लॉजिक नहीं है, वो है इंस्टिंक्ट। सो अगर हम दोनों अलग अलग पाथ में जाने का भी चूज करें, फिर भी इट्स ए कॉमन कॉर्टेसी कि हम लोग इवॉल्व कर जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे बाय द नेक्स्ट टाइम वी मीट। जिन बातों को सुन के इसाकी भी अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर भरोसा करता है और उस एनवायरनमेंट को चूज करता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा हार्श है, एंड वो है जर्मनी। फिर टाइम खत्म हो जाता है और सभी ने चूज कर लिया था कि वो लोग किस टीम में जा रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। उसके बाद जिन लोगों ने जर्मनी चूज किया था वो लोग एक रूम में जाते हैं, और इस रूम के अंदर जाके ये लोग देखते हैं ईगो का एक होलोग्राम जो इनको वेलकम करता है एंड कहता है कि अभी जर्मनी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है वो है बस्टेड मुंचन, और अब ये प्लेयर्स बस्टेड मुंचन के U20 कैटेगरी मेंबर्स के साथ खेलेंगे, ट्रेन भी करेंगे। एंड इगारासी को यहाँ पे लग रहा था कि वो लोग जर्मनी जाने वाले हैं, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन 5 बड़े यूरोपियन लीग्स के एनवायरनमेंट को यहाँ पे ब्लू लॉक में रिक्रिएट किया जाएगा। इसीलिए ईगो ने इनके एज के प्लेयर्स को यहाँ पे इन्वाइट कर लिया है, जो लोग 5 स्ट्रॉन्गेस्ट
टीम के लिए खेलते हैं, जैसे कि इंग्लैंड लीग से है मैनचेस्टर सिटी टीम, इटली से है उबर्स टीम, स्पेन से है FC बार्चा टीम, फ्रांस से है पेरिस एक्स-जेन मतलब PSG टीम, और लास्ट में जर्मनी से है बास्टेड मुंचन टीम। एंड अभी इन सभी ब्लू लॉक के मेंबर्स का नेक्स्ट गोल है इस एनवायरनमेंट में जीतना, और जो लोग इनको अब गाइड करेंगे वो ईगो नहीं है, वो है टॉप टीम्स के स्ट्राइकर्स। इसी बीच हम देखते हैं बास्टेड मुंचन के सभी प्लेयर्स को, एंड इस टीम का स्ट्राइकर है नियल नुआ, जो अभी वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर है। फिर ईगो बताता है कि U20 जापान के अगेंस्ट मैच की वजह से ब्लू लॉक ने बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया है। ब्लू लॉक ने पूरे वर्ल्ड के अटेंशन को खींच लिया है, जिसमें से बहुत सारे लालची स्पॉन्सर्स भी थे। इसीलिए ब्लू लॉक का फेस टू अब जैसा ईगो ने सोचा था, प्लान किया था, उससे भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। एंड ये सिर्फ जर्मन की टीम के लिए लिमिटेड नहीं है, सभी अलग अलग टीम्स में उनका मास्टर स्ट्राइकर है, जिनको भी वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स में से कंसीडर किया जाता है। पहले तो है इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी से क्रिस प्रिंस द परफेक्ट हीरो, फिर स्पेन के FC बार्चा टीम से है लविनो द डांसर, इटली के उबर टीम से है स्नूपी द क्राउन मैसेंजर, एंड फ्रांस के PSG टीम से है लॉकी द गॉड स्प्रिंटर। एंड अभी ये लोग अपने फिलोसॉफीज का यूज करके इन सभी प्लेयर्स को गाइड करेंगे, और सभी ब्लू लॉक के मेंबर्स उस एनवायरनमेंट में खुद को इवॉल्व करेंगे। उसके बाद ईगो ब्लू लॉक फेज 2 को एक्सप्लेन करता है कि पहले ये प्लेयर्स अपने मास्टर के अंडर ट्रेन करेंगे एंड अपने वैल्यू को शो करेंगे रेगुलर 11 में जगह पाने के लिए, क्योंकि ये एक मिक्स टीम ट्रेनिंग है, जहाँ पे क्लब टीम्स के 11 प्लेयर्स एंड ब्लू लॉक के 9 प्लेयर्स एक साथ ट्रेनिंग करेंगे, एंड इनमें से रेगुलर 11 प्लेयर्स चूज किए जाएंगे। एंड ऐसा सभी टीम्स में ही होगा, और उसके बाद इन 5 टीम्स के साथ लीग खेला जाएगा। और ये जो लीग है इनके मैचेस के कुछ रूल्स है। एक तो है जो टीम पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। इस तरीके से ये पक्का हो जाएगा कि ये मैच बहुत ही ज्यादा तेज खत्म होगा एंड फुल ड्रामेटिक होगा। सेकंड है इन्फिनाइट सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक मैच के दौरान किसी को भी इन्फिनिटली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। और थर्ड है कि एक मैच के दौरान एक ही बार दोनों टीम्स में उनके मास्टर स्ट्राइकर्स को सब किया जा सकता है फॉर ओनली 3 मिनट्स, जिसे ईगो स्टार चेंज सिस्टम बोलता है। एंड इन सभी रूल्स को बनाया गया है एंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस करके, और यही ब्लू लॉक प्लेयर्स का फाइनल सिलेक्शन है एक न्यू टीम का जो अंडर 20 वर्ल्ड कप को खेलेगी। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मैच कैसा गया, जिसके हिसाब से ये रैंकिंग्स पूरी चेंज हो सकती है। एंड जो भी फाइनल मैच के बाद टॉप में रहेगा वही जापान की U20 टीम में होगा टू फाइट इन द वर्ल्ड कप। इसी बीच हम करंट ब्लू लॉक के रैंकिंग को भी देखते हैं, जहाँ पे अपना इसागी योइची टॉप में है। फिर ईगो बताता है कि ये बैटल उसका सपना है टू क्रिएट द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। ये एक बैटल होगा फॉर सर्वाइवल फॉर न्यू जनरेशन, जो इससे पहले कभी भी फुटबॉल के हिस्ट्री में नहीं हुआ है। यह है द नियो ईगोइस्ट लीग। जिन बातों को सुन के यहाँ पे ब्लू लॉक के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अभी ईगो एक और बात अनाउंस करता है कि उसने जर्मनी के बास्टेड मुंचन टीम में एक प्लेयर को पर्सनली इंक्लूड किया है। उससे पहले ईगो बताता है कि तुम सब ब्लू लॉक के प्लेयर्स यहाँ तक पहुँचे हो जीत के, एंड जो लोग हार चुके हैं उनकी जर्नी पहले ही खत्म हो चुकी थी। बट ऐसा नहीं था, ईगो ने उनके लिए एक हिडन पाथ बनाया था ब्लू लॉक में वापस आने के लिए, जिनको ऊपर ईगो ने अलग फिलोसफी फोर्स करी है। एंड उस प्रोग्राम से निकला है ये मॉन्स्टर वाइल्ड कार्ड का द ओनली सर्वाइवर कुनिगामी रेनसुके, जिसे देख के इसागी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके साथ ही ब्लू लॉक का फेज 2 द नियो ईगोइस्ट लीग चालू होता है। बट ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। और यार इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है एंड टाइम भी लगा है, इसलिए प्लीज लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब भी, और कमेंट में बताओ तुम्हारे थॉट्स इस वीडियो के रिलेटेड। एंड एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अगर तुम लोगों ने ब्लैक क्लोवर के न्यू चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर तुम चैनल में जाके भी देख सकते हो। तो जाओ देखो, मैं मिलता हूँ तुमसे उसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सायोनारा। やめてください。